सबसे पहले उन बच्चों से स्टार्ट करते हैं जिनके 50 से 60 लेक्चर ऑनलाइन में बैकलॉग। चैप्टर कौन कौन से होते हैं है ना। और एक मैंने डिटेल लेक्चर वाले लिखे हैं, ये मैंने खुद से हाथ से लिखे हैं। तीसरे कैटेगरी और लास्ट जो बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये पहली ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, रैदर देन लाइक ये वो जो मैं मांगता था। इस वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3 तरह के बच्चों को लिया है। पहले उन बच्चों को लिया है जिनके 100 से ज़्यादा लेक्चर बैकलॉग है, 100+ लेक्चर उनके बैकलॉग है। दूसरा 50 से 60 लेक्चर आपके बैकलॉग है किसी भी रीज़न से। तीसरा उन बच्चों को मैंने लिया जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा। तो एक बार इस वीडियो को हो सके तो अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स चाहिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो एक बार कमेंट करके बताना कि यस वी वांट मोर सच टॉपिक्स, और लाइक कर देना क्योंकि ये सारी वीडियोस जनरली कोई नहीं बनाता और आपको मेरे चैनल के अलावा ये वीडियोस आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों से स्टार्ट करते हैं जिनके 50 से 60 लेक्चर ऑनलाइन में बैकलॉग है। तो देखो ये होता है कि जब ऑनलाइन कोई स्टडी कर रहा होता है तो आइडियल जो लेक्चर देखने की रहती है तो एक दिन में 4 लेक्चर देखते हैं। अगर आप आइडियली जा रहे हो, एक दिन में एक एस्पिरेंट 4 लेक्चर देखता है ना। तो वो उसकी रहती है। अगर आपको 60 लेक्चर कवर करने हैं तो सबसे पहली पॉइंट आपका ये है कि आपको नोट्स बनाना अवॉइड करना पड़ेगा। आप अब वैसा नहीं कर सकते कि वीडियो को पॉज करा, टीचर साइड में हट गया, फिर कॉपी लिया, नोट्स बनाने लग गए, है ना। आप वैसा नहीं कर सकते। और आपको अभी 6 लेक्चर्स कवर करने हैं तो आपको कैसे नोट्स बनाने वो भी मैं इस पॉइंट में ही बताऊंगा इसके रिलेटेड। और जो एक टिपिकल मेंटालिटी जिसके लिए आपका ये क्रिएट होता है ना 50 से 60 वाला, और जो सारे ऑनलाइन बच्चों की दिक्कत है कि एक परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी आपके दिमाग में घर कर गई है कि एक चैप्टर को अगर आपको करना है तो उसको एकदम परफेक्ट करना है। तो ये मेंटालिटी आप निकालो और आपको ये समझना पड़ेगा। मैं पर्सनली एस्पिरेंट रह के ये बता रहा हूँ कि लेक्चर देखने से आप परफेक्ट नहीं बनते। आप क्वेश्चन और कंसेप्ट करोगे जितना, उससे आप परफेक्ट बनते हो उस चैप्टर में, ना ही लेक्चर देखने से। तो ये जो टिपिकल मेंटालिटी है इसको हटाओ। एक लेक्चर को इतना ध्यान से देखना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, उससे अच्छा आप क्वेश्चन वगैरह पे जम करो। तो ये जो परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी वाले बच्चे हैं, आप अपना थोड़ा चेंज करो, अपने दिमाग में ये बैठाओ कि अच्छा दिस इज़ नॉट द वे। और अगर आपको सच में कवर करना है तो 6 लेक्चर आपको करना पड़ेगा। आइडियली एस्पिरेंट 4 लेक्चर करता है, आपको 6 करना पड़ेगा। नोट्स नहीं बनाने, उसके बदले आप एक्टिव रिकॉल का यूज़ करो। एक्टिव रिकॉल यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे इस पॉइंट से कि अगर आप कोई चैप्टर देख रहे हो ना, आप बल्क में लेक्चर्स करते हो। बल्क में मतलब समझ रहे हो, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग दे दिया तो उसी का आप 8 लेक्चर निपटाओगे, ऐसे टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 ऐसे करके, समझ रहे हो। बट आपको ये नहीं करना। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप स्टडी कर रहे हो, 2-2 लेक्चर करो इस सब्जेक्ट के। फिजिक्स के 2 लेक्चर, केमिस्ट्री के 2 लेक्चर, मैथ्स के 2 लेक्चर, है ना। ऐसे करके आपको डील करना है। और एक्टिव रिकॉल आपको 2 लेक्चर्स में लगाने हैं बस। 2 लेक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग मैंने ले लिया केमिस्ट्री से, उसका टॉपिक 1 ये है, टॉपिक 2 ये है, दोनों 2-2 घंटे के लेक्चर है। उसको आपको 2x में देखना है। ना ही आपको क्लास इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, ना ही आपको वीडियो पॉज करना है। आपको बस एक वीडियो को कंप्लीटली फुल फोकस के साथ देखना है। उसके बाद टॉपिक 1 देखने के बाद फिर टॉपिक 2 देखना है। और टॉपिक 2 देखने के बाद आप एक कॉपी लेके बैठो, उसमें आप लिखो, आपको जितने सारे पॉइंट्स रिटेन रह गए वो लिखो कि भाई ऐसा है। और क्लास के क्वेश्चन नहीं लिखना है। और जैसे ही आपका लिख के हो जाए, जो PDF होती है, 2 PDF होगी, है ना, दोनों टॉपिक्स की, उससे आप टैली कर लो कि आपका नोट्स कितना मैच कर रहा है। इससे एक तो ये होगा कि आपका रिवीजन वगैरह सब एक ही साथ हो जाएगा, और दूसरा आपके मतलब सारी चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से हो जाएगी ताकि आप ट्रैक पे आ सको वापस। और जब ट्रैक पे आ जाना फिर नॉर्मल जो आपका शेड्यूल रहता है उस पर फॉलो करो। और आप क्लास इलस्ट्रेशन लिखने के बदले DPP करो, क्योंकि DPP में वो सारी चीज़ें कवर होती है जो क्लास में वो टॉपिक या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, DPP में सारे चीज़ कवर है। इसलिए मैं क्लास इलस्ट्रेशन लिखने को अवॉइड कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने 100+ लेक्चर बैकलॉग रखा है, मतलब जिनके 100 से ज़्यादा लेक्चर बैकलॉग है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका अप्रोच करने का तरीका अलग होगा, है ना। आप नॉर्मल अगर आप अप्रोच करोगे आप बहुत पीछे रह जाओगे। अभी आपके 100 लेक्चर बैकलॉग है, कल को आपको 300 लेक्चर का बैकलॉग फेस करना पड़ जाएगा जिस आप स्पीड से चल रहे हो। तो आपको ये समझो कि अगर JEE में 70 चैप्टर है ना, अगर आपके कुछ चैप्टर उतने अच्छे भी नहीं होते ना, तब भी आप एक
यू हैव नथिंग टू लूज, मतलब उतना कुछ खराब नहीं है। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, जेई एज अ एग्जाम एंड गेम का एग्जाम है। लाइक अगर इसमें ना आपका सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो लास्ट के 2-3 महीने आप घसते हो ना एग्जाम के पहले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 महीने से कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जेई एंड गेम का एग्जाम है, तो आपका जो सिलेबस अगर कुछ चैप्टर खराब भी हो जाता है ना इनिशियली, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लाइक उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आपको ना एक टिपिकल मेंटालिटी ये डेवलप करनी है, जिनका बहुत ये रही है कि आपको ये नहीं करना कि मेरा वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, वो चैप्टर में कोई याद नहीं है, ये आता नहीं है। नेगेटिव डायलेमा में नहीं रहो, है ना। आपको ये लिखना है, कमेंट करके भी लिखना, और आपके दिमाग में भी ये चीज़ आपको बैठानी है कि मैटर नहीं करता आपने रेस कैसे स्टार्ट की, मैटर करता है कि आपने रेस कैसे एंड की। अगर आप बहुत खराब कर रहे हो स्टार्टिंग में और लास्ट में आप कवर अप करके, है ना, एंड फिनिश कर देते हो सेकंड थर्ड में, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। रादर देन जो आपकी मेंटेलिटी है ना, जो वेस्ट वाली मेंटेलिटी है, वो आप अवॉइड करो। तो आपको ये करना है कि मैंने जो हैंड रिटन, मतलब हाथ से लिख के मैंने यहाँ स्क्रीन पे 2 नोट्स अपलोड करे। एक मैंने ये लिखा है कि वन शॉट चैप्टर कौन कौन से होते हैं, है ना, और एक मैंने डिटेल लेक्चर वाले लिखे हैं, ये मैंने खुद से हाथ से लिखे हैं। अगर आपने ऐसा कोई चैप्टर छोड़ रखा है जो वन शॉट की कैटेगरी में आता है ना, तो उसको आप वन शॉट से करो। और आपका कोई चैप्टर है जो डिटेल में, तो उसको डिटेल से ही करना है, उसको वन शॉट से नहीं करना, वरना प्रिपरेशन खराब होगी। तो ये जो लिस्ट है वो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, और जो वन शॉट वाले वन शॉट से करना, डिटेल वाले डिटेल से करना, और आपको साथ में प्रैक्टिस शीट करनी है और PYQs करना, उसके अलावा और कोई मटेरियल आपको करना नहीं है। तो जैसे 11 का सिलेबस वगैरह आपका हो गया ना, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह या टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने समझा, आपने कितने कंसेप्ट को समझा। तो मैंने लाइक हर एक वीडियोज़ में लगभग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज प्रमोट किया है, जस्ट बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता उसमें, बहुत ज़्यादा नॉमिनल, बहुत ज़्यादा मतलब लो कॉस्ट में होती है। और इस फेज़ में जेई एस्पिरेंट के पास अभी उतना पैसा नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह महंगी टेस्ट सीरीज़ ले, तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ है। और मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता है तो वो ख़राब है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और ऊपर से आप मेरा कोड वगैरह यूज़ करोगे, मेरा कोड भी बहुत ज़्यादा फैंसी सा है, RHS, है ना, तो आप वो यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। तो आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको चेकआउट करना मत भूलना। अब आ जाए तीसरे कैटेगरी और लास्ट, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, जिन्होंने लाइक बैच वगैरह ले लिया, जैसे रेगुलर बैच अर्जुना हो गया, लक्ष्य हो गया, है ना, प्रयास हो गया, तो जिन्होंने जो बैच ले लिया उससे कंटिन्यू करो, है ना। साथ में जो अभी करंट टॉपिक उसमें पढ़ाया जा रहा है ना, उसी पे पूरा फुल फोकस रखो। ऐसा नहीं कि यार मेरा पिछला वाला छूट गया तो अब मैं पिछला वाला पे पहले ध्यान देता हूँ, उसके आगे करूंगा। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है अब ये ध्यान मत दो कि ये प्री रिक्विजिट है, इसमें वो चैप्टर का कुछ पूछ सकते हैं, है ना। आप जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो। अगर ऐसा कोई टॉपिक आता भी है तो टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर देगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर आपने बैच वगैरह नहीं लिया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, हो सकता है तो आप लाइक इस ड्रॉपर्स वाले सेक्शन में जाओ, क्योंकि इसमें 11-12 एक साल का विद इन कराते हैं। अगर आपने बैच नहीं लिया, अगर आपने बैच ले लिया तो उसी पे फोकस रहो, उसी पे स्टक रहो, और जो करंट चीज़ें पढ़ा रहे उसमें मतलब उसी पे फुल फोकस करो, है ना। ऐसा नहीं कि भटकने की ज़रूरत है। और आपको क्या करना है, आपको यू डोंट नीड टू फाइंड मोर शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट वगैरह मत खोजो, है ना। आपको बहुत सारे आपको दिख जाएंगे कि डू ओनली दिस 10 चैप्टर, आपको 99 परसेंटाइल आएगी, 20 चैप्टर कर लो तो 99 परसेंटाइल आएगी। आपका ये माइंडसेट ही गलत है ना। ये अगर आप ये सोच के बैठते हो ये 10 चैप्टर मैं कर लूँगा, आपके 99 आ जाएगी, आपके मैं लिख के दे सकता हूँ 9 परसेंटाइल भी नहीं आएगी, है ना। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो ये शॉर्टकट खोजना आप बंद करो। आपके दिमाग में एक माइंडसेट रहना चाहिए कि जेई के पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो 70 चैप्टर का मेरा सिलेबस है, 71 चैप्टर्स का, वो मेरा एग्जैक्ट 71 चैप्टर या तो मैंने देखा होना चाहिए या तो मैंने उसके PYQs करे हैं। आपका कहीं से भी ये मन नहीं करना चाहिए कि यार ओनली 10 चैप्टर, ओनली 20, है ना। बहुत लेट डूबेगी आपकी ये प्रिपरेशन। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा, फॉलो टीचर्स ब्लाइंडली। टीचर थोड़े से रूड हो सकते हैं, बोलेंगे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, रादर देन कि भाई जेई मेंटोर ओनली 10 चैप्टर, ओनली 20 चैप्टर, ठीक है। और जो मैं एज एस्पिरेंट बीत चुका हूँ इस फेज से, मैं आपको ये बोलूँगा कि टीचर आपको सबसे अच्छा गाइड करेंगे, मेरे को भी छोड़ के, मतलब कोई भी किसी चीज़ से, क्योंकि टीचर आपको जेन्युइनली आपके रैंक निकालना चाहता है। तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जो करंट चीज़ें उस पर फोकस करो। जो आपने नहीं करा 11 का, अगर आपका छूट गया है तो उसको आप वीकेंड में कर सकते हो, है ना। साथ साथ अगर आपके पास 2.0 जैसे कोर्सेज होते हैं, लाइक बहुत सारे कोचिंग में देते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बैकलॉग कवर करने का कोर्सेज वगैरह आपको अगर प्रोवाइड हो रहा है तो वो सब आप फॉलो करो, जिससे आप बैकलॉग कर सकते हो।
और मतलब इट्स नॉट द एंड। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कभी कि भाई मेरा अभी कुछ मैंने स्टार्ट नहीं करा, यहाँ से मैं कैसे बैकअप करूंगा, तो आप ये कमेंट करो कि दिस इज नॉट माई एंड, मतलब ये मेरा अंत नहीं है ना। तो ये आप कमेंट करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है जो आपने अनलीश नहीं करा है ना, और आप कम बैक यहाँ से भी कर सकते हो। और साथ साथ ये भी बताना बहुत सारे बच्चे कि आप कौन से बैच से थे, लक्ष्य, अर्जुना, प्रयास, है ना, या किस मोशन का कोई बैच हो गया, ई सर्कल का कुछ हो गया। मैं पर्सनली लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था, मेरा बैच लक्ष्य था। आपके बैच आप कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। हो सके इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जितना भी हो सके, मतलब लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि जनरली इन टॉपिक से वीडियो नहीं बनती। आपको मेरे चैनल के अलावा ये सारे टॉपिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बट ये सारे चीज़ें एस्पिरेंट फेस करते तो मैंने बनाने की सोची। एम करता हूँ मैं 2000 लाइक से। अगर मतलब रिस्पॉन्स खराब रहा तो मैं फ्यूचर में शायद ऐसी वीडियो कंटिन्यू ना करूँ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करेगी कि मैंने कुछ डिफरेंट सोचा, वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश की और वो वर्क करा। तो एक बार 2000 लाइक का एम रखता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय।